बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल कर दी गई। नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली पर रजामंदी का बयान दे दिया। नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज का कहना है केस का जायजा लिया, सजा मुअत्तली का केस बनता है, अदालत सजा मुअत्तल कर दे। अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ बड़ा फेयर है, सराहते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अभी साइफर अपीलें चल रही हैं, इसी पर बात करेंगे। एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम, तफसीलन समाअत का अहवाल बताएगा। देखिए, बड़ी पेशरफ्त हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल कर दी है और नैब ने अदालत के सामने ये रजामंदी का बयान दिया है, जिसके बाद ये फैसला अदालत की जानिब से किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थी। आज तोशाखाना मरकजी अपील समाअत के लिए मुकर्रर हुई। जब समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अभी साइफर केस में अपीलें ज़ेर समाअत हैं और कल उन पर समाअत होनी है, इसलिए तोशाखाना अपील पर आज समाअत नहीं कर सकते। लेकिन बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमारे इब्तदाई दलाइल तो सुन लिए जाएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपकी सजा मुअत्तली की दरखास्त आज सुन लेते हैं। उस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि साइफर केस में इस मुतालिक अदालत ये कह चुकी है कि सजा का फैसला मुअत्तली का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इसलिए सजा मुअत्तली की अपील नहीं, दरखास्त नहीं सुन सकते। लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि नैब का सजा मुअत्तली के मामले पर क्या मौक़िफ़ है, उन दरखास्तों पर नैब क्या मौक़िफ़ अपनाना चाहता है। तो नैब प्रोसिक्यूटर रोस्टम पर आए। नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने कहा कि सजा मुअत्तली पर नैब को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अपीलें आउट ऑफ टर्न नहीं सुनी जा सकती। अपीलें अभी समाअत के लिए मुकर्रर करने पर उनका एतराज़ है और इस बुनियाद पर हैं कि अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती। अदालत ने सजा मुअत्तली की जो रजामंदी का कंसीडिंग स्टेटमेंट आने के बाद सजा मुअत्तल कर दी और अपील मुलतवी कर दी है। जी ठीक है एहतशाम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाजरीन को बताएं कि बानी पीटीआई के तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल हो गई। नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली पर रजामंदी का बयान दे दिया। नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज का कहना है कि केस का जायज़ा लिया है, सज़ा मुअत्तली का केस बनता है, अदालत सज़ा मुअत्तल कर दे, अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती। जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ बड़ा फेयर है, सराहते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अभी साइफर अपीलें चल रही हैं, आज तोशा खाना पर दलाइल नहीं सुन सकते। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये मुख्तलिफ केस है, इस पर हमारे दलाइल सुन लिए जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि साइफर अपीलें 1-2 समातों में मुकम्मल हो जाएंगी, उसके बाद ही ये अपीलें सुनेंगे। देखिए, एक अजीबोगरीब किस्म का इंसाफ का मजाक उड़ रहा है आजकल। इस किस्म का जुडिशल एक्टिविज्म तो ना हमने इससे पहले कभी देखा है और ना ही इसकी मिसाल कोई मिलती है हमें। अदालतें ना गवाहों पर जा रही हैं, ना सबूतों पर जा रही हैं, ना आर्गूमेंट्स पर जा रही हैं, अपनी मर्जी से धड़ाधड़ हुई हुई सजाएं मुअत्तल हो रही हैं, धड़ाधड़ जमानतें दी जा रही हैं। ऐसे लगता है जैसे ये रियासत जाना है, यहाँ को पूछने वाला है ही नहीं, यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। यानी जो सजाएं हो जाएं वो नाजायज हैं, वो गलत है, वो गैर आईनी है, वो गैर कानूनी है। जो जमानतें दे दी जाएं धड़ाधड़, चाहे एक एक दिन में 45 लोगों को जमानतें मिलें, वो सब ठीक है। एक अजीबो गरीब किस्म का तुरफा तमाशा लगा हुआ है, खास तौर से इंसाफ के हवाले से। अभी आप देखें, दूसरी तरफ हमने देखा कि जो कमीशन बना था अभी, जो जजेस की शिकायत के ऊपर था, उसके ऊपर भी देखिए कि वो उनकी मर्जी ये है कि ये 6 या 7 जजेस की बजाय फुल कोर्ट सुने। यानी ना वो पटिशनर हैं, ना उनका खत है। एक सियासी जमात जो है वो जजों की हमायत में इस तरह आगे निकल के इस तरह के मुतालबे कर रही है जिसका ना कोई इखलाकी जवाज है, ना कानूनी जवाज है। चीफ जस्टिस से ज्यादा कोई यानी इसका अहल नहीं है कि वो ये तय करे कि ये पटिशन कितने या ये खत इसको कितने जजेस ने रिव्यू करना है। तो ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है, धड़ाधड़, कोई पूछने वाला नहीं। जी अच्छा, ये भी बुखारी साहब कहिएगा कि अब चूंकि ईद के बाद दोबारा से अपीलें सुनी जाएंगी, अदालत की जानिब से कहा गया है कि साइफर अपीलें अभी चल रही हैं, तो आप समझते हैं केस पे फर्क पड़ेगा कुछ? देखिए, अब देखना यह है कि अब इसके आगे अदालत का रवैया क्या होता है। जिस तरह का फैसला आज आया है तो
तो ये इंडिकेशन तो है कि मेरे ख्याल से वो इस सजा को सेटिस्फाइड कर देंगे। और अगर हमारे इंसाफ का यही हाल है तो बस फिर अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान के ऊपर। यानी ऐसे केसेस जो ओपन एंड शट केसेस जिनको कहा गया, जिनकी शवाहत जो है वो बिल्कुल वाजे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जिसके सबूत पड़े हुए हैं, के बारे में किसी को कोई इब्हाम नहीं है, अगर उन केसेस के ऊपर भी सजाएं मुअत्तल होंगी तो देखते हैं आगे आगे क्या होगा। मुझे तो लगता ये है कि वो जो हमारा स्टेटस इस वक्त है इंटरनेशनल कम्युनिटी में 135 पे पहुंचा हुआ है, वो इस लिहाज से तो फिर 140 पर ही जाएगा। इसमें बेहतरी की तो कोई तो नहीं। ठीक है बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, एक और मामले पर आपकी राय लेंगे। जहांगीर जदून साहब हमारे साथ थे, आपका सर बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया। तसद्दुक जिलानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत लिखकर इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत की। खत में तसद्दुक जिलानी ने लिखा कि 6 जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिखे गए खत के मदरजात पड़े हैं। खत में इदारा जाती मुशावरत की इस्तदा की गई है। इसी पर बात करेंगे नवीद चौधरी, सीनियर तज्जियाकार, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद चौधरी साहब, आपकी जानिब भी आऊँगी, लेकिन बुखारी साहब आपसे इस मामले पे बात करना चाहूँगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के मामले के ऊपर जो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी थे, उन्होंने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया है। इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? बुखारी साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने इसके पहले भी इसके बारे में हवाला दिया है। मुझे हैरत है इस बात के ऊपर कि उन्होंने इसके ऊपर इतनी खामोशी के बाद टर्म ऑफ रेफरेंस पर जिन रिजर्वेशन का इजहार किया है वो इतने दिनों से चुप क्यों थे। इसको तो 2-3-4 दिन हो गए हैं उनको अपॉइंट किए हुए। मेरे ख्याल से उनके मद्देनजर ये बात है कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस ने अपने चीफ जस्टिस की सरबराही में ये फैसला किया है कि वो इसको रिव्यू करेगी सुओ मोटो एक्शंस के ऊपर, तो उसके बाद शायद उनके कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का या कमीशन का कोई जवाब नहीं रहता। मेरे हिसाब से ज्यादा वजह यह है कि उनका ख्याल ये है कि 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट के जब इसको सुन रहे हैं तो फिर वो ज्यादा बेहतर फैसला कर सकेंगे और इसका बेहतर नतीजा जो है वो सामने आएगा। यही वजह हो सकती है, वरना इतने दिन खामोशी के बाद अचानक ये फैसला करना समझ से बालातर है। ये हवाला भी दिया जा रहा है कि क्योंकि वो 300 वकीला जिन्होंने खत लिखे हैं चीफ जस्टिस को, उनमें उनके बेटे भी शामिल हैं, तो शायद ये भी एक वजह रही हो। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजह यही है कि नाउ दैट सुप्रीम कोर्ट इसको सुन रही है एज ए लार्जर बेंच, तो फिर जवाब नहीं रहता कि वो इस इंक्वायरी कमीशन के सरबराह रहें। ये मेरे ख्याल से लॉजिक से ज्यादा करीब बात है। और बाकी अब देखते हैं, वो बोलेंगे यकीनी तौर पर इसके ऊपर, लोग उनसे पूछेंगे तो वो शायद इसकी वजाहत करेंगे। जी नवीद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, अब 7 जजेस चूंकि इस केस को सुन रहे हैं, तो जो वफाकी हुकूमत की जानिब से इससे पहले कमीशन बनाया गया था वो कहाँ स्टैंड करता है? तसद्दुक जिलानी साहब ने भी माजरत कर ली है, तो ये कमीशन क्या अब भी काम करेगा? क्या समझते हैं? नहीं, कमीशन तो अब काम नहीं करेगा, क्योंकि बुनियादी मामला यही है कि शेख साहबान ने जो लगाए हैं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज पर, बल्कि मैं सीधा कहूँगा कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर, फौज की क़यादत पर, और इन जज साहबान की जितनी सियासी वबस्तगी पीटीपी नहीं है, किस तरीके से ये इंडक्ट हुए हैं और क्या इनका रोल रहा है और किस तरह से ये पीटीआई को रिलीज देते रहे हैं, ये तो ज़ाहिर एक बहुत बड़ा बहरान है ना मुल्क के अंदर। तो जब आपने पीटीआई को लॉन्च किया तो उस वक्त से आपने जुडिशरी और मुख्तलिफ इदारों के अंदर उसी जहन के बंदे दाखिल करना शुरू कर दिए। इसमें कोई राज नहीं है, ये तो कहना खुली खुली बात है, इसमें कौन सा कोई राज है? तो जज कैसे इंडक्ट होते रहे, किस तरह से पाशा से लेकर साहब के दौर में जजेस को रखा गया, क्या उनके रिमार्क्स हैं, वो तो पोलिटिकल कारकुनों से बड़े रिमार्क्स देते हैं। अभी जज साहब है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की, उन्होंने सिविल नाफरमानी की बात की है, वो बात वही जो अपना शफात गिल ने की थी, उसके बाद उसको काफी रगड़ा भी लगा था, बाद में उन्होंने जज ने बाहर भी भगा दिया, तो वो तो सिविल नाफरमानी तक बातें कर रहे हैं बहुत आगे बढ़ के। तो ये अदलिया के लिए इम्तिहान है, प्रेशर क्रिएट हो गया हर तरफ से, और उसके बाद कमीशन बना और कमीशन के रूबरू इनको शहायत पेश करने थे जो इनके पास नहीं है। मैं आपको कह सकता हूँ सिर्फ इल्जामात हैं